मित्रों, केजरीवाल सरकार को लेकर मैंने कई टिप्पणियां की थी तो काफी लोग परेशान हो गए थे। सीएजी की रिपोर्ट क्यों नहीं आने दे रही थी ये सरकार? ये जानती थी कि इन्होंने क्या क्या नौटंकी की है। अब जब विधानसभा में पेश किया गया है तो बहुत ही हैरान करने वाला, चौंकाने वाले वाला। आखिर देश की राजधानी के पत्रकारों को आप कैसे खरीद के इस तरह से चीजें दबा के चलाते रहेंगे? पत्रकारों का गला घोट के, पत्रकारों के एंट्री बैन करके क्या क्या करना चाहते हैं? हॉस्पिटल्स में आप इतनी बदतर हालत थी, उस वक्त कहा गया तो बड़े नाराज हो गए थे हमारे मित्रों के। अभी सीएजी की रिपोर्ट आई है, मैं अभी वही पढ़ना चाह रहा हूँ कि इसमें महत्वपूर्ण मुद्दे जो बनाए गए हैं बड़े गजब का है। मैं कई बार जिक्र करता था अपने प्रोग्राम में तो काफ़ी लोग परेशान हो जाते थे कि ये सिर्फ केजरीवाल के खिलाफ ही बोलता है। आपातकालीन कोविड फंड का पर्याप्त इस्तेमाल नहीं किया गया। कोविड प्रतिक्रिया के लिए आवंटित, कोविड काल के लिए जो आवंटन किए गए थे 787.91 करोड़ में से मात्र 582.484 करोड़ खर्च किए गए। स्वास्थ्य कर्मचारियों के वेतन के लिए आवंटित 30 करोड़ 52 लाख और चिकित्सा आपूर्ति, पीपीई, मास्क आदि के लिए 83 करोड़ रुपये खर्च नहीं किए गए, जिससे आवश्यक वस्तु की कमी रही है। आपको पता ही होगा कि गैस सिलेंडर के लिए लोग तड़पते रह गए। क्या क्या मिला, कैसे कैसे मिला, कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है, जब जाइएगा पीछे तभी और बहुत सारी बातें बची हुई है। अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने में विफलता। 2016 से 21 के बीच में 32,000 नए बिस्तरों का लक्ष्य था, लेकिन केवल 1357, सिर्फ 4.24 प्रतिशत बिस्तर में ही बढ़ोतरी की गई। क्या है मतलब? अस्पतालों में भीड़ भाड़ कम करने के लिए 101 से 189% तक, जिसमें मरीजों को एक ही बिस्तर पर या फर्श पर इलाज कराना पड़ा, यानी बिस्तर नहीं डेवलप किए, बढ़ाए नहीं गए। अस्पताल परियोजनाओं में देरी और लागत में वृद्धि। आपको पता ही है कि अगर अस्पताल की कोई बिल्डिंग बनी उसमें काफ़ी कुछ हुआ है, काफ़ी खेल हुआ है। तो उसमें क्या क्या हुआ? अस्पताल परियोजना में देरी और लागत। 3 अस्पतालों के निर्माण में 6 साल तक देरी हुई, जिसमें परियोजना की लागत 382.52 करोड़ बढ़ गई। इंदिरा गांधी अस्पताल में 5 साल की देरी हुई और इसकी लागत 314.9 करोड़ अधिक हो गई। स्वास्थ्य कर्मियों की भारी कमी रही। ये मैं बार बार जिक्र कर रहा था कि नए चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि तकरीबन 1000 से ज़्यादा हमें डॉक्टर्स की कमी है। स्टाफ नर्सेस को छोड़ दो, टेक्नीशियंस को छोड़ दो। इन्हें सिर्फ मोहल्ला क्लिनिक दिखाना था। मोहल्ला क्लिनिक चमकाने के लिए लोगों को खड़े होते थे और चमका के चले जाते थे। स्वास्थ्य मंत्री क्या कर रहे थे आप सोच नहीं सकते। 1000 से ज़्यादा एक्सपर्ट की तो बेहद कमी रही। मैं शुरू से लेकर अब तक कहता रहा कि एक्सपर्ट तो है ही नहीं दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स में। जितने अच्छे एक्सपर्ट थे सब छोड़ के चले गए थे। बदतमीजी और दकियानूसी ख्यालों की वजह से, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री अपने आप को ऐसे भगवान समझने लगे थे दोस्त, आप सोच भी नहीं पाएंगे। कई ऐसे अधिकारियों से जब बात होती तो वो कहते कि पूरी व्यवस्था, चलती हुई व्यवस्था को खत्म कर दिया इस व्यक्ति ने। स्वास्थ्य कर्मियों की भारी कमी रही। विभिन्न विभागों और अस्पतालों में कुल 8,194 पद खाली रहे। अभी जो सीएजी की रिपोर्ट आई उसके मुताबिक मैं कह रहा हूँ। नर्सों की कमी 21% और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी 38% रही। अब सोच सकते हैं कैसे एक नर्स कितना बर्डन होगा। सर्जरी के लिए लंबा इंतजार, ये शुरू से लेकर अब तक रहा। तमाम सारे बड़े हॉस्पिटल्स में डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर की टीम नहीं है, नर्सेज नहीं है, स्टाफ नहीं है, और गाली दे रहे थे बिहार से आने वाले, उत्तर प्रदेश से आने वाले, फला से आने वाले। अरे भैया काम कर लो, केजरीवाल जी काम कर लो, काम करो। तमाशा से दुनिया चलती है, तमाशा से हमेशा लोगों को कब तक धोखा दोगे? कितने लोगों की जाने गई? विपक्षी आरोप लगाते ऐसे थोड़ी लगा रहे थे। सर्जरी के लिए लंबा है। लोकनायक अस्पताल सामान्य सर्जरी के लिए 2 से 3 महीने, जलने वाले प्लास्टिक सर्जरी के लिए 6 से 8 महीने। चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय एक समय सबसे बेहतरीन, दिल्ली के बल्कि देश के 2 बेहतरीन हॉस्पिटल्स में से एक ये चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय। उपकरणों के काम न करने के कारण बाल चिकित्सा सर्जरी 12 महीने से, मैंने सर्जरी आपको दिल्ली में करवाना है तो 12 महीने का इंतजार कीजिए। क्या है ये दिल्ली का? केजरीवाल ने क्या बना दिया भैया? महत्वपूर्ण अस्पतालों में सुविधाओं का उपयोग न होना। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, 6 ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू बेड और डॉक्टरों का
हॉस्टल बेकार पड़ा हुआ है। जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी, बाप रे, जब बना था बॉस पूछो मत। हम तमाम सारे लोग गए थे वहाँ और हम लोग यही पूछ रहे थे कि भाई कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है।